अहम दिन फलस्तीन की जदोजहद आज़ादी के लिए तारीख साज स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेज का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई है। फलस्तीन को तस्लीम करना तारीख साज लम्हा है, स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया। अन फलस्तीनियों का बुनियादी हक है, स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया। फलस्तीन पर मुजालिम की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया, हमारा ये फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया, फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया, पेड्रो सैंचेज स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया है। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की कुल तादाद 146 हो गई है। फलस्तीन को तस्लीम करना एक तारीख साज लम्हा है, स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया। फलस्तीनियों का बुनियादी हक है, स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया। और इस मौके पर पेड्रो सैंचेज ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीन पर मुजालिम की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। बात करेंगे साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मलिहा साहिबा। यकीनी तौर पर एक तारीख साज दिन है फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी के लिए, क्या कहिएगा? अक़वाम मुत्तहिदा में अब 193 में से कुल जो ममालिक 146 उनकी तादाद हो गई हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं फ़लस्तीन को। मलिहा साहिबा, मेरा ख्याल है कि फ़लस्तीनी कॉज के लिए ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है कि 3 यूरोपियन ममालिक ने रिकग्नाइज करने के लिए फैसला किया है, बल्कि कर भी दिया है रिकग्नाइज फ़लस्तीनी रियासत को। और मेजॉरिटी जो है 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी जो है यूएन मेंबरशिप की, वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करती है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी कहना पड़ता है कि इसके बावजूद कि इससे तो ये साबित होता है कि इजराइल कितना तन्हा है दुनिया में, इसके बावजूद इजराइल ने अपनी बर्बरियत और जंग को जारी रखा है। और जो राफा के कैंप में उन्होंने बमबारी की है, मैं समझती हूँ कि जितनी भी हम मजम्मत करेंगे उसकी, वो काफ़ी नहीं होगी। तो असल इशू इस वक्त ये है कि जंग को कैसे बंद किया जाए, इजराइल को कैसे रोका जाए। इजराइल तन्हा जरूर है, लेकिन वो इस तन्हाई में भी उसने जंग जारी रखी है। जी, बहुत शुक्रिया मलिहा लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थी और इस अहम मामले पर अपना एनालिसिस समा के नाज़रीन के सामने उन्होंने शेयर किया।